नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाईफाई समर्पण में। मैं नंदू सिंह पीटीटी 2020 एग्ज़ाम की हिंदी की 100% सटीक आंसर की लेकर के आया हूँ। इससे पहले पीटीटी 2020 के प्रथम पारी, द्वितीय पारी सभी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर दिए थे। अब आज हम हल करेंगे जो पीटीटी 2020 के एग्ज़ाम में हिंदी से संबंधित सवाल पूछे गए थे। देखिए, बहुत ही एनालिसिस के साथ में हम इनका हल करेंगे और अदर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम अध्ययन करते हैं कि देखिए, पहला जो पीटीटी 2020 के अंदर क्या सवाल पूछे गए थे, उन 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुँह बंद रहता है। अब देखिए, जो वहाँ पर जो ऑप्शन थे उनके अनुसार देखिए ये होगा संवृत स्वर। संवरित स्वर, क्योंकि उच्चारण करते समय जिनमें मुंह बंद रहता है वे संवरित स्वर है। और दूसरे सवाल है हिंदी में आ स्वर है। देखिए, हिंदी में आ विवरित स्वर है। वैसे देखिए, आ है वो दीर्घ स्वर भी होता है, लेकिन क्या है, ये सब जो एग्ज़ाम के अंदर विकल्प दिए होते हैं सवाल में उनके अनुसार ही हल होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं, देखिए आप मैं बताता हूँ। वैसे मैंने आपको ये वर्ण विचार का पूरा वीडियो सभी अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पर पूरी मैंने इनकी डिटेल दे रखी है, विवरित क्या है, संवरित स्वर क्या है। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस कीजिए, जहाँ पर सभी वर्ण विचार की वीडियोज़ मिल जाएंगे और वहाँ पर मैंने इसको आपको बहुत ही डिटेल से समझाया था। देखिए, विवरित संवरित क्या होता है, मैं आपको यहाँ हल्का डायग्राम के साथ बता रहा हूँ। देखिए, इसको अपन या मुख के आधार पर और इधर जीवा के आधार पर दो भागों में बांटेंगे। यहाँ पहले होगा संवरित स्वर, यहाँ होगा अर्ध संवरित और यहाँ होंगे विवरित, अर्ध विवरित सॉरी, और यहाँ पे होगा विवरित स्वर। इसी प्रकार एक लाइन यहाँ खींच दीजिए। देखिए, ई री ये क्या होते हैं, संवरित स्वर होते हैं। ऐसे ए अर्ध संवरित होते हैं, यानी मुँह आधा खुला रहता है। और ऐ होता है, ये अर्ध विवरित होता है, मुँह आधे से अधिक खुलता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए। फिर देखिए यहाँ इस लाइन पे देखिए आप ऊ है, इस लाइन के ऊपर देखिए ओ है, इस लाइन पे देखिए औ है, और यहाँ देखिए आ। तो इस लाइन के वाले हैं, इनमें मुँह बंद रहता है। इस लाइन पे जो है इसमें क्या होता है, मुँह आधा खुलता है, इसमें आधे से अधिक खुलता है और इसमें पूरा खुलता है। तो देखिए, आ स्वर विवरित स्वर है, मुँह पूरा जब खुलता हो। तो इस प्रकार से इसकी पूरी डिटेल आप प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी की, वहाँ पे आप पूरे वाईफाई समर्पण के अंदर आपकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाद या कंपन के आधार पर व्यंजन के कितने वर्ग पूछे गए थे। ये दो होते हैं, देखिए घोष अघोष। एक नाद है, कंपन है या फिर ध्वनि है, इसके आधार पे दो प्रकार के होते हैं, जिसको अपन सघोष भी कह सकते हैं और दूसरा अघोष। देखिए, सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, रे, ल, व, है, और 11 स्वर, ये तो होते हैं घोष। अब जो शेष बचे हैं वो क्या होंगे, अघोष होंगे। तो देखिए, शेष कौन से बचे हैं, वर्ग का पहला, दूसरा, शेष है, और घोष कौन से होंगे, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, रे, ल, व, है, और 11 स्वर। ये पूरे आपको हिंदी की प्लेलिस्ट में जाइए, आप वाईफाई समर्पण में सब कुछ वहाँ मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदित्य शब्द में प्रत्यय पूछा है। आदित्य शब्द में ये प्रत्यय होगा। देखिए दोस्तों, इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। आप जब प्रत्यय का पता लगाओ, यदि शब्द के अंत में ये दिया हो, देखिए शब्द के अंत में क्या हो, ये, और इस ये से पहले आधा वर्ण हो, ये से पहले आधा वर्ण हो, तो वहाँ हमेशा आपको ये प्रत्यय ही करना है। जैसे देखिए यहाँ पे आप देखिए, जैसे आदित्य में पूछा है आदित्य, ये आदित्य देखिए, ये देखिए शब्द के अंत में क्या है, ये, और ये से पहले आधा वर्ण है, तो क्या होगा, ऐसे में ये प्रत्यय ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय या सहचर शब्दों के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, द्वितीय या सहचर शब्दों के लिए इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं
कि दो या दो से अधिक सामासिक पदों को जोड़ने के लिए, सामासिक पदों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऐसे भी तो ऐसे में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और योजक चिन्ह कैसा होता है, देखिए डैश डैश, जैसे अपन लिखते हैं दिन रात, तो दिन और रात के बीच में ये जो चिन्ह लगाया है, ये चिन्ह, यही क्या है, योजक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण ढूंढना था विकल्प में से। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, पहले दिए देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, कोई भी कार्य है कर्ता स्वयं नहीं करता, दूसरों से करवाता है, दूसरों से कार्य करवाता है। तो यहाँ पे क्या है देखिए कि मोहन है ये करता है, ये स्वयं पत्र नहीं लिख रहा है, ये सोहन से लिखवाता है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देखिए यहाँ पर हमेशा ध्यान दीजिए कि क्रिया का एक सवाल और आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्रिया में से दो में से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक होता है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी मैं बता देता हूँ आपको कि पूर्व का मतलब पहले, कालिक यानी समय, यानी जब एक क्रिया को समाप्त करके और दूसरी क्रिया की जाती है, वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे अपन इसका कोई उदाहरण ले सकते हैं पूर्वकालिक क्रिया का कि मोहन नाकर पाठशाला गया, मोहन नाकर पाठशाला गया। तो मोहन जो पाठशाला गया है उससे पहले देखिए एक क्रिया और की इसने, क्या, नहाने की। ऐसे में क्या हो जाता है, पूर्वकालिक क्रिया है। ये मैंने आपको एग्जाम की दृष्टि से सचेत किया, नेक्स्ट एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सही संधि विच्छेद का चयन करना था, और उनमें सही संधि विच्छेद हो रहा था संरक्षण का सम, म के हलन लग जाएगा, और धन रक्षण, ये संरक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसका कोई शत्रु ने जन्मा हो, वहाँ पूछा था अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है। तो अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, वो अजात शत्रु होता है। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द का चयन करना था। जो विकल्प दिए थे वो 3 अशुद्ध थे, 1 शुद्ध था, तो यहाँ भौगोलिक होगा। देखिए भौगोलिक क्यों होगा, इसके आप डिटेल देखिए। जैसे अपन लिखते हैं भूगोल धन इक, देखिए यहाँ पढ़ते कौन सा, इक पढ़ते। और देखिए इस शब्द के प्रारंभ में क्या आया, उ। जब प्रारंभ में उ या ओ आए तो उसका हमेशा क्या हो जाता है, औ हो जाता है। तो यहाँ देखिए भौगोलिक लिखेंगे अपन, भौगोलिक, ये भौगोलिक लिखा अपन ने। तो यहाँ देखिए ये जो भू था उसका भौ हो गया और आगे पढ़ते लग गया, तो इस प्रकार से ये शुद्ध रूप बना इसका। नेक्स्ट देखिए विद्या के लिए आलय में समास पूछा था, कौन सा समास होगा। विद्या के लिए आलय में समास होगा संप्रदान तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास होगा। विद्या के लिए इसका समस्त पद क्या होगा, विद्यालय, विद्या के लिए आलय है। जैसे देखिए रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो क्या हो जाएगा, रसोई घर। ठीक है, ये इस प्रकार से इनके ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संस्कृत शब्द में उपसर्ग पूछा गया था। देखिए संस्कृत शब्द में उपसर्ग होगा सम, होगा सम प्लस कृत। देखिए जब सम उपसर्ग के बाद में कृत धातु से बनने वाले, कृत धातु से, जैसे करण है, कृत है, कार है, ऐसे में क्या होता है बीच में स का आगम हो जाता है। जैसे संस्कार, सम प्लस कार, तो यहाँ उपसर्ग सम होगा। नेक्स्ट देखिए च वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा है। देखिए आप ये वर्ण विचार के अंदर मैंने आपको ये बताया था पूरा, इसका एक सूत्र बताया था, इच्चु यसा नाम तालु। देखिए ई
चू का अर्थ है च वर्ग, ये और श, इन सब का उच्चारण स्थान तालव्य है, तो इचु ऐसा नाम तालु या तालव्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण की सही संधि विच्छेद पूछी गई थी, तो पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा कि परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये करीबन सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा जाता है, शुद्ध अशुद्ध में ही आता है। कवयित्री नहीं होगा, देखिए कवयित्री नहीं होगा, कवयित्री होगा, कवयित्री। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है, कवयित्री हो, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये यहाँ पे गलत है, तो ये शुद्ध रूप ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा। क्षणिक यानी तुरंत नष्ट होने वाला, शाश्वत सदा बना रहने वाला, तो शाश्वत होगा। ऐसे अशुद्ध शब्द का चयन करना, अशुद्ध शब्द का वाक्य का चयन करना था, सॉरी, अशुद्ध वाक्य का चयन करना था। 3 वाक्य थे वो शुद्ध थे, एक अशुद्ध था, और वो अशुद्ध कौन सा था, ये देखिए, मेरे पास मात्र एक मोबाइल है। देखिए जैसे ये कवयित्री वाला इम्पोर्टेंट था वेरी, वैसे ये भी बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ आप केवल या मात्र में से एक ही लिखोगे, या तो मेरे पास केवल एक मोबाइल है या मेरे पास मात्र एक मोबाइल है। देखिए मैं यहाँ समझा देता हूँ कि केवल या मात्र में से वाक्य में आपको एक ही लिखना है, दोनों एक साथ आ गए तो इसका मतलब ये वाक्य गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौमासा शब्द में कौन सा समास है। देखिए चौमासा, पहला पद देखिए संख्यावाची है, और जहाँ संख्या गिनती वाले हो वहाँ द्विगु समास होता है। 4 मासों का समूह है। देखिए कुछ राइटर है एक विशिष्ट अर्थ के अर्थ में इसका लेते हैं तो बहुब्रीहि समास भी कर देते हैं, लेकिन देखिए आपका सही इसका द्विगु ही करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली हिंदी किस स्वरूप से उत्पन्न हुई है। पश्चिमी हिंदी से। खड़ी बोली हिंदी क्या है, शुद्ध रूप है, तो पश्चिमी हिंदी से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट है, कृष्ण शब्द का तद्भव क्या होगा। देखिए तद्भव और तत्सम क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए। एक होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द। तत्सम तो वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं लेकिन नो चेंजिंग, यानी कोई परिवर्तन नहीं है। संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों काम में आने लगे वो तत्सम है। और तद्भव वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ आए हैं, चेंजिंग हो गया है, वो तद्भव है। तो देखिए यहाँ पे जो ये कृष्ण शब्द है ये तत्सम है, और इसका तद्भव होगा कान। कान भी है या किसन, किसन और कान दोनों ही तद्भव है। और ये RS वो है SI सब इंस्पेक्टर, दोनों में ये सवाल पूछा जा चुका पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पर क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। देखिए सवाल क्या है, जहाँ पर क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है, तो यहाँ आप देखिए इसको कि ये क्रिया का फल किसके ऊपर है, कर्म पे। जब कर्म पे पड़ेगा तो सकर्मक होगी, सकर्मक क्रिया होगी, और जब कर्ता के ऊपर पड़ेगा तो अकर्मक क्रिया होगी। देखिए सकर्मक को आप सही ढंग से देखिए लिख के, स धन कर्मक यानी कर्म सहित, जब कर्म होगा तो कर्म पे पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सु उपसर्ग रहित शब्द का चयन कर कीजिए। यहाँ देखिए थोड़ा आप सवाल को समझने की कोशिश कीजिए कि सु उपसर्ग रहित, रहित यानी नहीं है, जिसमें सु उपसर्ग नहीं है, ऐसे विकल्प का चयन करना था। तो बाकी सभी में था लेकिन सरस में नहीं था। सरस में स प्लस रस या स उपसर्ग है, सु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा गया। देखिए जातिवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है, तो लोहा होगा। देखिए आप इसमें लोहा क्यों हुआ, देखिए जैसे
चांदी, सोना, चांदी, सोना, लोहा, ये जो धातुएं वाला जैसे चावल है, कुछ द्रव्य है, तेल है, इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा होती है और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक में ही माना गया है। ऐसे ही जैसे भीड़ है, सेना है, इनमें समूहवाचक संज्ञा होती है, लेकिन समूहवाचक भी किस में? जातिवाचक में ही है, तो जातिवाचक संज्ञा ही होगा। नेक्स्ट है अंत या समाप्त होना। मुहावरा पूछा गया था, इससे संबंधित मुहावरा कौन सा होगा? तो अंत होना, इतिश्री होना। इतिश्री का होने का मतलब होगा कि समाप्त होना। एक होता है श्री गणेश होना। श्री गणेश का अर्थ होता है शुभारंभ होना, जब शुरू करना हो तो श्री गणेश, अंत हो तो इतिश्री होना। नेक्स्ट है तत्सम शब्द नहीं है। देखिए तत्सम शब्द, बाकी सभी तत्सम थे लेकिन एक तत्सम नहीं है, वो कौन सा है? जमाई। जमाई या जवाई, जवाई ये तद्भव है। तो फिर जमाई का तत्सम क्या होगा? देखिए जामाता, ये तत्सम है, जामाता तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए जो विकल्प दिए हुए थे उनमें सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची थे, लेकिन एक नहीं था, वैदर्भी। वैदर्भी ये क्या है? काव्य की रीति है, ये काव्य की रीति है। देखिए लक्ष्मी के जो पर्यायवाची शब्द है, देखो ये आप देखिए, आप ये रहे, मैंने यहाँ जानकारी के लिए दिए। लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? देखिए रमा, श्री, कमला, विष्णुप्रिया, पद्मा, हरिप्रिया, इंदिरा, चंचला, लोकमाता, सिंधु माता, सिंधुजा, शिरोध, तनया, ये तो सब लक्ष्मी के अर्थ है, लेकिन वेदर भी नहीं था वहाँ पे। फिर अब अपन वहीं पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, देखिए अंत में जुड़कर और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे प्रत्यय कहलाते हैं। और अंत में नहीं, जो शुरू में जुड़ते हैं, प्रारंभ में, वो क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। देखिए प्रत्यय के दो भेद होते हैं, मैं यह समझा देता हूँ। प्रत्यय के जो भेद हैं, दो भेद होते हैं। एक का नाम है कृदंत, दूसरे का नाम है तद्धित। कृदंत जो क्रिया के आगे जुड़ के, क्रिया के अंत में जुड़ के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो कृदंत है। तद्धित जो संज्ञा सर्वनाम के आगे जुड़ते हैं और परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय होते हैं। देखिए अंक शब्द का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अंक शब्द का अर्थ नहीं है, तो वर्ण नहीं था। देखिए अंक के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अंक का गोद भी होता है, करोड़ भी होता है, पार्श्व भी होता है, संख्या भी होता है, गिनती भी होता है, आंकड़ा भी होता है। ये सब अंक शब्द के अर्थ होते हैं, लेकिन वर्ण नहीं होता है। इसी प्रकार देखें, आप बीती शब्द में कौन सा समास होगा? देखिए पहले तो इसका विग्रह कीजिए। आप पर बीती हुई। देखिए आप पर तो ये किस में आता है? अधिकरण तत्पुरुष समास में आता है। तो आप पर बीती हुई अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। फिर सही युग्म शब्द नहीं है। देखिए ऐसा कौन सा जो विकल्प दिए थे उनमें से सही नहीं है। देखिए यहाँ आदि और आदि दे रखा है। अब यहाँ आदि का अर्थ तो दे रखा है अंत, और यहाँ आदि का दे रखा है प्रारंभ, जबकि ऐसा नहीं होता, दोनों ही इस प्रकार से गलत है। तो सही ये युग में नहीं बन रहा है यहाँ पे। देखिए इनका अर्थ अलग अलग होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ। एक आदि, दी छोटा है, दूसरा आदि। तो आदि का अर्थ होता है या तो प्रथम, प्रथम भी लिख सकते हैं, या फिर प्रारंभ भी लिख सकते हैं, या वगैरह, जैसे चाय, पानी वगैरह, आदि आप बोलते हैं, चाय वगैरह। इस जो आदि का अर्थ है इसका होता है अभ्यस्त। कहते हैं ना वो चाय पीने का आदि हो गया, सवेरे लेट उठने का, देरी से उठने का आदि हो गया। तो इसका अर्थ होता है आदि, अभ्यस्त होता है। और जो ये दे रखा आदि, दी छोटा, इसका प्रथम है, प्रारंभ है वगैरह है, ये सही रूप यही होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? अंत और प्रारंभ जो सही सुमेलित नहीं हो रहे हैं।
संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए उपसर्ग जो प्रकार होते हैं, एक संस्कृत के होते हैं, एक दूसरे हिंदी के होते हैं और तीसरे विदेशी उपसर्ग होते हैं। तो संस्कृत का उपसर्ग, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, 22। तो ये अद है, ये संस्कृत का नहीं है, ये हिंदी का उपसर्ग है। तो यहाँ ये हो जाएगा कि संस्कृत का उपसर्ग अद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप परीक्षा में पास हो जाओ। मित्रों ये सवाल बार बार पूछा गया। मैंने आपको जब BSTC का पेपर सोल्व कराया था उस समय भी ये बताया था कि हमेशा मिश्र वाक्य का उदाहरण आता है। मिश्र वाक्य का उदाहरण हमेशा ही पूछा जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक तो होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। इसमें से जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है मिश्र वाक्य का, तो यहाँ पर होगा ये आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप परीक्षा में पास हो जाओ। ये वाक्य मिश्र वाक्य ही होगा। देखिए मिश्र वाक्य कैसे हुआ, ये देखिए आप कि जब समुच्चय बोधक या योजक शब्द कौन कौन से हो, कि, फिर भी, जिसका, जिसकी, तो भी, फिर भी, जब इस प्रकार के योजक चिन्ह हो वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। और देखिए लेकिन, किंतु, परंतु, और लेकिन, किंतु, परंतु जैसे शब्द आए तो आपको कौन सा करना है, संयुक्त वाक्य करना है। तो यहाँ देखिए योजक शब्द जिससे, इससे पता चला कि ये मिश्र वाक्य है, एक आश्रित है एक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा वाच्य पूछा गया था। देखिए पहले वाच्य क्या होता है। वाच्य देखिए, वाच्य वो होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि उसके विधान का मुख्य विषय कर्म है, कर्ता है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो यह है कि कर्तृवाच्य क्यों हुआ। देखिए कर्तृवाच्य का बारे में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए आप, कि जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो, सब्जेक्ट के अनुसार हो, वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। अब यहाँ देख लीजिए आप कि वैशाली स्त्रीलिंग है, पुस्तक पढ़ी, जो ये पढ़ी क्रिया है ये किसके अनुसार आई है, कर्ता के अनुसार आई है, ऐसे में कर्तृवाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वज्ञ शब्द का अर्थ पूछा गया था। सर्वज्ञ का अर्थ होता है जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ है। अगला प्रश्न देखिए, पुरातन का विलोम, पुरातन का विलोम नूतन या नवीन, जो भी ऑप्शन थे विकल्प में उनको वो करना था। देखिए दोस्तों है क्या कि इसका पेपर दिया नहीं गया था और पेपर न मिलने से जो क्वेश्चन संकलन में काफ़ी दिक्कत आई थी। जो जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं मैं आपको उनको सोल्व करवा रहा हूँ एकदम सटीक पूरा संपूर्ण विश्लेषण के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं है, इस लोकोक्ति, इस जो वाक्य का अर्थ बताने वाली लोकोक्ति कौन सी होगी। तो साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, इसकी लोकोक्ति होगी जल में रहकर मगर से बैर ठीक नहीं है। आप पानी में भी रहना चाहते हो और मगरमच्छ से भी दुश्मनी रखना चाहते हो, तो ये ठीक नहीं होगा ये। तो इसका लोकोक्ति होगी जल में रहकर मगर से बैर ठीक नहीं है। देखिए अपन अभी पढ़ चुके हैं लक्ष्मी शब्द के पर्यायवाची, जो वहाँ पे पूछा था ये सब, ये लक्ष्मी शब्द के पर्यायवाची है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए मैं लेके आया हूँ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उवर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना था। अब जो विकल्प दिए थे उनमें 3 अशुद्ध थे, यहाँ शुद्ध शब्द का चयन करना था, तो यहाँ होगा परीक्षित, ये शुद्ध शब्द होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रिका का अर्थ वहाँ पर पूछा गया था, तो मैं कौन सा विकल्प था आप इस हिसाब से कर सकते हैं। जो इन विकल्पों को छोड़ करके जो भी विकल्प थे वही करने थे। चंद्रिका का अर्थ है, तो चंद्रिका का अर्थ पूछा गया था, तो इनमें से कोई भी यदि विकल्प दिया होता उसको सही करना था, और अन्य जो विकल्प दिए थे इनके अलावा वो चंद्रिका का अर्थ नहीं था। तो चंद्रिका का अर्थ क्या होता है, चांदनी भी होता है, ज्योत्सना होता है, कलानिधि होता है, हिमकर होता है, कौमुदी होता है, तो वहाँ ऑप्शन में कलानिधि था, तो कलानिधि हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अशुद्ध रूप का चयन करना, अशुद्ध यानी जो गलत है। देखिए वात्सल्य, ये अशुद्ध है। वात्सल्य कैसे लिखेंगे,
आधा त स और देखिए आधा ल और ये वात्सल्य, ये शुद्ध रूप है, लेकिन ये अशुद्ध रूप था, ये सही रूप ये है। दोस्तों यही मैं एक जानकारी देता हूँ कि महात्म्य, ये इसका कई बार पूछा जा चुका है। महात्म्य का शुद्ध रूप पूछा जाता है, महात्म्य लिख के देखिए महात्म्य, ये बार बार पूछा जाने वाला। आपको यदि इसमें से संबंधित कुछ आए तो आपको शुद्ध रूप यही मानना, महात्म्य ही क्यों, देखिए शुद्ध रूप मानना है, तय भी आधा मैं भी आधा, यही एग्जिट रूप है। यह भी बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, सही रूप देखिए पारलौकिक, सही रूप क्या होगा पारलौकिक, देखिए यहाँ पे ये पारलौकिक, तो सही रूप यहाँ पारलौकिक हो जाएगा, बाकी सही रूप नहीं थे। तो दोस्तों जितने भी पीटीटी 2020 के सवालों का जो संकलन हो पाया मेरे से, वो मैंने आपको यहाँ प्रस्तुत किए पूरे विश्लेषण के साथ में। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।